हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। बिल्स रिसीवेबल के बारे में ये स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है मैंने बच्चों। बिल्स रिसीवेबल के लिए ABCD एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर कवर है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल स्पेशली इस बिल के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, डायग्राम से, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स से पूरा कवरेज आपको दिया है सर। बिल्स रिसीवेबल की अकाउंटिंग क्या होती है, बिल्स पेबल की अकाउंटिंग क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है। तो आज के बाद ये डाउट्स पूरी तरह से खत्म होने जा रहे हैं। वॉच टिल वेरी लास्ट एंड इफ यू डोंट येट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि सभी इस तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस 1 बाय 1 आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पर। स्टार्ट करते हैं बिल्स रिसीवेबल, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे दोस्तों। बिल्स रिसीवेबल होता क्या है, देखिए इस तरफ देखिए, इस डायग्राम की तरफ देखिए थोड़ा सा। ये है हमारा बिजनेस जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चों। हमने गुड्स सोल्ड किए, क्या किए सर, गुड्स सोल्ड ₹50,000 ऑन क्रेडिट। आपको दिख रहा है, कमेंट कर बताइए सर मुझे। यस सर, 50,000 के गुड्स हमने सेल कर दिए मिस्टर एक्स को। अब जानते हैं सर, जब गुड्स क्रेडिट पर किए हैं सेल किसी व्यक्ति को, तो वो हमारे बिजनेस का कहलाता है डेटर। हम बेस डेवलप कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं बिल्स रिसीवेबल तक पहुंचने का। होता क्या है, आधार क्या है, पीछे की कहानी क्या है सर, स्टोरी क्या है, वो देख रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट स्टेप में सर गुड्स सेल किए क्रेडिट पर मिस्टर एक्स को, तो एंट्री पास क्या हुई सर, बताइए। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्योंकि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चों। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर फ्रॉम बिजनेस आर डेबिटेड। ये एरो देखिए किधर सेल्स हो रहा है, तो मिस्टर एक्स इज रिसीवर, मिस्टर एक्स को कर दिया जाएगा डेबिट। बहुत बढ़िया। और मिस्टर एक्स बिजनेस की आपकी असेट है ना, तो डेटर बढ़ रहे हैं, असेट बढ़ रही है, इसलिए भी डेबिट किया जाएगा। सेल्स इज अ काइंड ऑफ इनकम, इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। इस एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बताइए बच्चों, क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर डायग्राम है, इसको आपको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है सर, इसी से ही बिल्स रिसीवेबल समझ में आने वाला है आपको। अब हुआ क्या, ये हमारा था बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है सर, ये हमारा बिजनेस है। हमारे बिजनेस का नाम क्या है सर, XYZ लिमिटेड। क्या नाम है सर हमारे बिजनेस का, XYZ लिमिटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने गुड्स सेल किए थे मिस्टर एक्स को। अब मिस्टर एक्स को क्रेडिट पर गुड्स सेल किए थे, मिस्टर एक्स से 50,000 रुपए हमें लेने हैं। हमें विश्वास नहीं है मिस्टर एक्स पर कि वो पैसा देंगे या नहीं देंगे, या फिर ड्यू डेट पर वो डिफॉल्ट तो नहीं कर देंगे। इसलिए हमने मिस्टर एक्स के नाम 50,000 का ही बिल लिख दिया। उस बिल के अंदर हम खुद हमारी लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि मिस्टर एक्स, आप मुझे वचन दीजिए कि आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो भी क्रेडिट टर्म है हमारा, पूरा पैसा चुका दोगे, समय पर पूरा पैसा आप चुका दोगे। हमें विश्वास नहीं है, हमें आपका एक्नॉलेजमेंट चाहिए, आपकी गारंटी चाहिए कि आप निश्चित तौर पर ड्यू डेट पर हमें पैसा लौटा देंगे। ये श्योरिटी के लिए, गारंटी के लिए जो हमें मिस्टर एक्स से चाहिए, क्योंकि हमें डेटर से पैसा चाहिए, हम एक बिल लिखते हैं उनके नाम। सर क्या करते हैं हमने बिल लिखा मिस्टर एक्स के नाम कि मिस्टर एक्स ड्यू डेट पर 50,000 रुपए देगा या फिर देने का वचन देता है। ये लिख कौन रहा है, हम लिख रहे हैं, जिसे पैसा लेना है। बिल लिखता कौन है, बिल लिखता है जिसे पैसा लेना है। मैं ये लिख रहा हूं आपके सामने सर, जिसे पैसा लेना है, जिस व्यक्ति को पैसा लेना है ना, मतलब जो क्रेडिटर है। कौन है सर, क्रेडिटर, वो लिखता है बिल हमेशा। तो बिल लिखने वाले को बोला जाता है ड्रोअर, बिल ड्रॉ करने वाला, ड्रोअर। हमेशा बिल कौन लिखेगा, क्रेडिटर। बोलो बच्चों साथ में, हमेशा बिल कौन लिखेगा, क्रेडिटर। हमने बिल 2 कॉपीज में लिखा। कितनी कॉपीज में लिखा बच्चों, 2 कॉपीज में लिखा। ये देखिए, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2। हमने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से साइन कर दिए, XYZ लिमिटेड के बिहाफ पर हमने साइन कर दिए उसको, XYZ लिमिटेड के बिहाफ पर हमने कर दिए साइन, दोनों ही बिल पर। और बच्चों ये बिल दोनों भेज दिए हमने टू मिस्टर एक्स फॉर हिज एक्सेप्टेंस, कि सर आप अपनी एक्सेप्टेंस दे दो, स्वीकारोक्ति दे दो। हमने जो लिखा है कि आप हमें ड्यू डेट पर पैसा देंगे, इसका वचन देते हैं, गारंटी देते हैं, ये आप एक्सेप्ट कर दो, बस साइन कर दो। आपके साइन चाहिए, सब कुछ लिखा लिखाया तैयार है। दोनों बिल भेज दिए हमने साइन के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। मिस्टर एक्स दोनों बिल को पढ़ते हैं, मतलब दोनों सेम है, कॉपी है बिल्कुल एक दूसरे की, और वो साइन कर देते हैं बोथ दी बिल्स।
दोनों बिल्स को वो साइन कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों बिल को साइन करते हैं वो कहलाती है एक्सेप्टेंस। हमने मान लिया कि उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिए कि वो 50,000 रुपए ड्यू डेट पर देंगे। अब बच्चों 50,000 लेने थे, हो सकता है उन्होंने कुछ पैसा दे दिया है, कुछ पैसा नहीं दिया, तो जितना पैसा नहीं मिला है हमें उसके लिए बिल लिख सकते हैं। मतलब पार्ट ऑफ ड्यूज के लिए भी बिल लिखा जा सकता है, फुल अमाउंट जो ड्यू बाकी है उसके लिए भी बिल्स लिखा जा सकता है। राधे राधे। और बच्चों मिस्टर एक्स क्या करेंगे, अब एक बिल तो अपने पास ही रख लेंगे क्योंकि इस पर बिजनेस के भी साइन है, मिस्टर एक्स के भी साइन, एक्नॉलेजमेंट के लिए। और एक बिल, दो में से एक बिल वो भेज देंगे वापस बिजनेस को। इसको भेज देंगे सर बिजनेस को। बिजनेस का नाम था XYZ लिमिटेड। अब जैसे ही ये एक कॉपी हमें रिसीव हुई, यानी कि हम मान लेंगे एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, यानी कि हमारे डेटर ने, ड्रॉई ने, जिसके नाम बिल लिखा गया उसको बोला जाता है ड्रॉई। जो बिल लिखता है वो है ड्रॉअर। बिल लिखने वाला होता है क्रेडिटर, डेटर कहलाता है ड्रॉई जिसके नाम बिल लिखा गया है, जिससे पैसा लेना है। डेटर जिसके नाम बिल लिखा गया है वो है ड्रॉई, क्रेडिटर जो बिल लिख रहा है और जिसके नाम लिखा जा रहा है वो है ड्रॉई यानी कि डेटर। अब बच्चों हम एंट्री क्या पास करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना। सच बिल बिकम बिल्स रिसीवेबल फॉर द बिजनेस। पहले वो एक सामान्य बिल था जब भेजा गया था, तब बिल्स रिसीवेबल नहीं था, केवल वो एक डॉक्यूमेंट था जिस पर बिजनेस ने साइन लिख रखे थे और वचन मांगा था ड्रॉई से कि वो अप्रूवल दे कि पेमेंट करेगा। पर जैसे ही उसने साइन कर एक कॉपी लौटाई जिस पर भी बिजनेस के साइन है और मिस्टर एक्स के भी साइन है, तो सर वो बन गया एक्सेप्टेंस। क्या बन गया सर? एक्सेप्टेंस। बिल एक्सेप्टेंस बनने के बाद ही बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। जब तक बिल पर ड्रॉई अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता, स्वीकारोक्ति नहीं देता, साइन नहीं करता, तब तक वो बिल एक सामान्य कागज का टुकड़ा है, वो बिल्स रिसीवेबल नहीं बनेगा। जब उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, साइन कर दिए, तब वो हमारे लिए, ड्रॉअर के लिए, क्रेडिटर के लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा, एक गारंटी बन जाएगा, एक असेट बन जाएगा। असेट किसे कहते हैं? एक ऐसे सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट को भी असेट कहा जाता है जो ये गारंटी देता है कि फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। अब बिजनेस के हाथ में जो बिल आया, बताइए ये क्या गारंटी दे रहा है? ये एक एविडेंशियल डॉक्यूमेंट है कि हमें 50,000 रुपए फ्यूचर में मिस्टर एक्स से मिलने वाले हैं। हमने उसकी एक्सेप्टेंस ले ली है, उसकी अप्रूवल ले ली है। तो बच्चों जब फ्यूचर में इनफ्लोज जनरेट होने वाले हैं तो वो पीस ऑफ पेपर अब आपके लिए असेट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक असेट। क्योंकि बैंक ड्राफ्ट, चेक्स सभी गारंटी होती है एक तरह की, इसलिए आप उन्हें भी असेट कहते हैं। तो बच्चों इस एक्सेप्टेंस को भी आप असेट कहेंगे क्योंकि ये एक सुनिश्चितता देता है, एक निश्चिंतता देता है, आपको एक गारंटी देता है सामने वाले से कि फ्यूचर में आपको उससे पैसा मिलेगा। तो ये हो गई बिजनेस की असेट। एंड सच बिल्स बिकम, यहां ये वाला एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए हो जाएगी असेट्स। तो बच्चों इसे किया जाएगा डेबिट। ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर बिल्स आ रहे हैं तो हमने जब उसे असेट कंसीडर कर लिया तो बच्चों असेट बिजनेस के अंदर बढ़ रही है और असेट जब बिजनेस के अंदर बढ़ती है तो उसे किया जाता है डेबिट, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कर दिया जाएगा डेबिट। ये रूल हमारा लग गया। असेट्स आर कमिंग इनटू बिजनेस आर डेबिटेड, या फिर मॉडर्न अप्रोच से देखा जाए तो असेट्स यदि बिजनेस में बढ़ रही है तो उसे डेबिट किया जाएगा उसके नाम से। उसका नाम है बिल्स रिसीवेबल, इसलिए उसको कर दिया डेबिट। बात करते हैं क्रेडिट क्या किया जाएगा। अब देखिए यहां पर बच्चों, यहां पर हमने जनरल एंट्री करी थी। जब मिस्टर एक्स को हमने उधार बेचा था तो सर मिस्टर एक्स हमारे रिसीवर थे। क्या थे सर? रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, इसलिए उनको कर दिया था हमने डेबिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। अब यहां पर जब एक्सेप्टेंस देकर बिल लौटा रहे हैं तो क्या बन गए सर? गिवर टू द बिजनेस। क्या बन गए? गिवर टू द बिजनेस। ये बिजनेस को एक असेट दे रहे हैं, समझिए बात आप। तो गिवर को क्या किया जाता है? गिवर को किया जाता है क्रेडिट। इसलिए मिस्टर एक्स को बच्चों बिल्स मिलने के बाद हम कर देंगे क्रेडिट। यहां पर हमने मिस्टर एक्स को कर दिया क्रेडिट। और सुनो, एक बात और सुनो, इसके पीछे एक लॉजिक और है। देखिए यहां पर सच एक्सेप्टेंस और असेट इज रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर। ये बिल्स किससे मिल रहे हैं? डेटर से। तो डेटर अकाउंट विल बी क्लोज्ड with such amount of bill
बिकॉज समथिंग और एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इज अ काइंड ऑफ कंसीडरेशन, चाहे वो कैश में मिला हो, चाहे वो असेट के फॉर्म में मिला हो, चाहे वो पीस ऑफ पेपर गारंटी के फॉर्म में मिला हो। जब आप बिल्स रिसीवेबल को एक असेट कहते हैं, जब आप बिल्स रिसीवेबल को एक्सेप्टेंस के बाद एक असेट कहते हैं, और यदि एक असेट डेटर से मिल रही है तो सर डेटर के अकाउंट को क्लोज करना बनता है कि नहीं बनता? बहुत तार्किक बात कह रहा हूं, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डेटर से जब कैश मिलता है तो कैश इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ असेट, इसलिए सर हम डेटर के अकाउंट को उस पार्ट से क्लोज करते हैं क्योंकि हमें उससे कैश मिल गया इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। पर यदि डेटर से बिल्स रिसीवेबल नामक कोई असेट मिल रही है, जब आपने बिल्स रिसीवेबल को असेट कह दिया तो बच्चों उतने से आपको डेटर के अकाउंट क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो असेट भी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? यस सर, वो भी असेट भी कंसिडरेशन कहलाएगी। तो जब पैसा मिल गया या कोई असेट मिल गई तो डेटर के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाना चाहिए बच्चों। इसलिए यहां पर मिस्टर एक्स के अकाउंट को हमने कर दिया क्लोज, क्रेडिट कर दिया राधे राधे। पहले एंट्री क्या करी थी जब सेल किया था? देखो, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जब पैसा मिलता है, मिस्टर एक्स से पैसा मिलता है, तब एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो पैसा नहीं मिला, कैश ही भी असेट था बच्चों, यहाँ कैश मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स हो जाती एंट्री। क्या हो जाती? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। बट बच्चों कैश की जगह, कैश इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ असेट, कैश की जगह एक असेट क्रिएट हो रही है जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। तो बच्चों यही तो अकाउंट रिप्लेस होगा, बस कैश की जगह बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, मिस्टर एक्स अकाउंट तो क्लोज होगा ही से क्योंकि मिस्टर एक्स से पैसा मिल गया। ये हुई जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ बिजनेस। रिकेप कर लेना फटाफट से और नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लेना, ठीक है? ओके सर, क्योंकि जनरल वाला जो हम पढ़ते हैं चैप्टर उसके अंदर ये कवर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, फाइनल अकाउंट्स तक ये आएगा आपको, ठीक है? इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सीखना आपको। सो स्पेशल कंसिडरेशन देना। मिस्टर एक्स की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? मान लीजिए मिस्टर एक्स भी एक बिजनेसमैन, क्या है? एक बिजनेसमैन, तो वो अपने बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो उन्हें भी एंट्री करनी होगी बच्चों। When the goods purchased from business, यानी कि XYZ से जब उन्होंने 50,000 का गुड्स क्रेडिट पर खरीदा तो क्या एंट्री पास करी होगी सर? बताइए, ये तो हमें आती है, जनरल में सीखा है। परचेज अकाउंट गुड्स के रेस्पेक्ट में डेबिट किया होगा और XYZ लिमिटेड जो बिजनेस का नाम है उसे क्रेडिट किया होगा। बिजनेस को उन्होंने क्रेडिटर बनाया होगा, बनाया होगा नहीं बनाया होगा सर? बताइए। यस। पर जैसे ही अब XYZ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हमें, इधर देखिए ध्यान से। अब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और अकाउंटिंग इसकी कर रहे हैं। जब इसने परचेज किया, बताओ ये एंट्री तो हमने बिजनेस की करी थी नहीं करी थी? पर मिस्टर एक्स की हम बात करें, पर यदि इस मिस्टर एक्स की मैं बात करूं तो इसके लिए तो परचेज है ना। तो बच्चों ये बुक्स में क्या एंट्री करेगा बता दो? आप सब जानते हो, परचेज अकाउंट डेबिट करेगा सर, है ना? और चूंकि इसने क्रेडिट पर परचेज किया है तो XYZ लिमिटेड को ये कर देगा क्रेडिट, मतलब ये बना देगा उसको क्रेडिटर। क्या बना देगा बच्चों? क्रेडिटर। और आप जानते हो क्रेडिटर इज ए काइंड ऑफ लायबिलिटी, पैसा चुकाना है। मिस्टर एक्स को ये 50,000 रुपए चुकाने हैं सर, यस और नो? हाँ, इसलिए क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 50K से ये एंट्री कर देगा यहाँ पर, और यही एंट्री हमने यहाँ पर करी है, कुछ नहीं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू XYZ लिमिटेड। पर बिल्स के रेस्पेक्ट में जैसे ही मेरे भाई ने मिस्टर एक्स ने बिल एक्सेप्ट कर दिया तो बिजनेस के लिए तो ये बन गई असेट, और बिजनेस ने इसे अपनी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल के रूप में काउंट किया और असेट बढ़ने के कारण उसको किया डेबिट। पर ये जो बंदा है, ये बिल्स देने के बाद मिस्टर एक्स बच्चों क्या एक असेट क्रिएट करेगा या लायबिलिटी? बताइए। ये एंट्री करेगा XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। क्या एंट्री करेगा ये? बिल्स पेबल। इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो मिस्टर एक्स के लिए XYZ लिमिटेड क्या है? बताइए आप। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं आपके लिए। लो, मिस्टर एक्स के लिए XYZ लिमिटेड क्या है बताओ? ये है XYZ लिमिटेड, इसके लिए क्रेडिटर। मिस्टर एक्स के लिए है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को ये या तो पेमेंट करता है, क्रेडिटर को यदि आप पेमेंट करते हो तो क्रेडिटर के अकाउंट को क्लोज करते हो नहीं करते हो?
सर क्रेडिटर के अकाउंट को क्लोज करते हैं, और क्रेडिटर का अकाउंट जब क्लोज होता है तब डेबिट होता है, इसलिए सर इसने कर दिया XYZ लिमिटेड को डेबिट। और बच्चों यदि आप इसका पेमेंट कैश में करते हैं, कैसे करते हैं, कैश में करते हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। कैश इज अ काइंड ऑफ असेट गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, क्रेडिटेड। पर बच्चों कैश की जगह हमने क्या दे दी इसको, बिल्स। क्या दे दी बच्चों, बिल्स। तो ये बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, बिल्स रिसीवेबल को नहीं, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल टर्मिनोलॉजी एक्सेप्टेंस के बाद, ड्रॉई के द्वारा एक्सेप्टेंस के बाद बिजनेस के लिए यूज ली जाती है, मतलब क्रेडिटर के लिए यूज ली जाती है। क्रेडिटर को जब डेटर से एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो उसके लिए वो असेट हो जाती है बिल्स रिसीवेबल। पर जब एक डेटर एक्सेप्टेंस देता है क्रेडिटर को तो वो उसके लिए लायबिलिटी होती है। क्या होती है बच्चों, लायबिलिटी। ये बात लॉक कर लीजिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर क्रेडिटर, ये भी नोट कर लेना, फॉर क्रेडिटर बिल्स रिसीवेबल, है ना, आफ्टर एक्सेप्टेंस, जब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके लिए बनता है ये असेट, ठीक है, और इन द नेम ऑफ बिल्स रिसीवेबल। पर फॉर डेटर, यदि मैं डेटर की बात करूं ना, तो डेटर तो वचन दे रहा है कि मैं पैसा दूंगा, तो बच्चों आफ्टर इसके लिए हो जाएगी असेट इन द नेम ऑफ बिल्स रिसीवेबल, है ना। आफ्टर एक्सेप्टेंस, जब ये एक्सेप्टेंस देता है तो बच्चों ये बाध्य हो जाता है कि मुझे पैसा देना है, मतलब ही इज बाउंड, ही बिकम बाउंड टू पे, है ना, दी गारंटी अमाउंट। और एक्सेप्टेंस गिवन, तो बच्चों इसके लिए बिजनेस में लायबिलिटी क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है बच्चों, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बिजनेस में, और उस लायबिलिटी का नाम होता है बिल्स पेबल। क्या नाम होता है उस लायबिलिटी का, बताओ, ये मैंने गलत लिख दिया, उस लायबिलिटी का नाम होता है बिल्स पेबल। तो बच्चों बिल्स पेबल को ये क्या करेगा, क्रेडिट। सिंपल सी बात है, जैसे ही ये एक्सेप्टेंस अपनी देगा और बिल लौटाएगा तो ये बिल्स पेबल को क्रेडिट करेगा बच्चों। इसलिए यहाँ पर मिस्टर एक्स की बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड परचेज के रेस्पेक्ट में, और जब बिल्स दिए जाएंगे तो XYZ लिमिटेड के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर को जब आप पेमेंट करते हो तो क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करते हो। जब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, एक एक्सेप्टेंस दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, वो एक्सेप्टेंस और गारंटी विल बी इक्वल टू, विल बी कंसिडर्ड एज ए पेमेंट, क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट करने की आप एक उसको गारंटी दे रहे हैं। तो अभी क्रेडिटर के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा और बिल्स पेबल क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर आप अपनी बुक्स में लायबिलिटी बुक कर रहे हो। क्या बुक कर रहे हो, लायबिलिटी बुक कर रहे हो कि हमें पैसा देना है। बात समझ में आती है क्या सर? क्रेडिटर क्लोज किया जाएगा बिकॉज एक्सेप्टेंस गिवन फॉर कंसीडरेशन, एंड बिल पेबल क्रेडिट किया जाएगा, इसका लॉजिक मैंने लिखा है, बिकॉज लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग टू पे ₹50,000 फॉर सच एक्सेप्टेंस इन फ्यूचर। पैसा दिया तो नहीं आपने, फ्यूचर में पे करेंगे, इसलिए बिल्स पेबल क्रेडिट। तो बच्चों बिजनेस की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ये हमारा हो गया क्रक्स। क्या हो गया सर? ये क्रक्स। बिजनेस की बुक्स में एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स की बुक में एंट्री होगी XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अच्छा, मिस्टर एक्स बिजनेस ने जब सेल्स करी थी तब एंट्री क्या हुई थी? एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल, एक्स लिमिटेड के अकाउंट को ओपन किया था। जब एक्स लिमिटेड से बिल्स मिल गए तो एक्स लिमिटेड के अकाउंट को क्लोज कर दिया, क्रेडिट कर दिया, है ना, और एक असेट को बुक कर लिया एक्सेप्टेंस के बाद जो मिली बिल्स रिसीवेबल। बात मिस्टर वाई की कर लेते हैं। जब परचेज किया था तो एंट्री करी थी सर, मैं इसके साथ ही में लिख देता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट किया था टू XYZ लिमिटेड, ये एंट्री पास करी थी सर 50K की। कितनी? 50K, ये एंट्री हमने पास करी थी। पर जैसे ही हम XYZ लिमिटेड जो हमारे बिजनेस का क्रेडिटर था, क्या था? क्रेडिटर, और उस क्रेडिटर को हम बिल्स एक्सेप्टेंस के फॉर्म में दे रहे हैं, तो इस क्रेडिटर को हमने क्लोज करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट।
जब हमने कैश ना देकर बिल्स दिए, तो हमें क्लोज करने के लिए हमने डेबिट कर दिया। और बिल्स पेबल को हमने क्रेडिट इसलिए कर दिया क्योंकि हमने एक लायबिलिटी बुक करी है। क्या बुक करी है सर? लायबिलिटी के हम फ्यूचर में ये पैसा देने का वचन देते हैं। ये वीडियो आपने देख लिया ना सर, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का डाउट आपको बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल के रेस्पेक्ट में होता है। बच्चा एक एस्पेक्ट को तो समझ लेता है बिल्स रिसीवेबल को, बट दूसरे ओर से दूसरी पार्टी यानी कि डेटर के बुक्स में बिल्स पेबल के एस्पेक्ट को समझ नहीं पाता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, दिक्कत हो जाती है चीजों को लेकर। इसलिए बच्चों इस वीडियो के अंदर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दोनों को मैंने कवर किया है, कॉन्सेप्चुअली एंड विद जनरल एंट्री ऑल्सो। अभी मुझे बिल की डिस्काउंटिंग आपको सिखानी है। बिल की डिस्काउंटिंग बैंक के थ्रू कैसे होती है, बैंक ट्रांजैक्शन के रूप में कैसे होती है, और फिर लेटर ऑन यदि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो जाते हैं, बिल डिसऑनर्ड क्या होते हैं वो भी मेरे को सिखाना है। पर मैं बच्चों एक वीडियो में इन सब चीजों को नहीं कवर कर सकता, ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैश होने लगेंगे आपके, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर वो कवर नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं उसको 100% कवर करूंगा। बिल्स की डिस्काउंटिंग की एंट्री बताऊंगा, फिर उसके बाद बच्चों उसकी डिसऑनर्ड की एंट्री हम कवर करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही है, आप इसको बिल्कुल से है ना नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको ये स्क्रॉल आउट कर देता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है? पॉज करके आप नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, राइट? प्राइमरीली जो मेरी नोटिंग थी वो आप देख लीजिएगा, पिंग कर देंगे, कमेंट कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे इस नंबर पर जो ये चल रहा है, तो मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, ये रिटर्न नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% कवरेज बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल के रेस्पेक्ट में हो चुकी है। एक या दो वीडियो इस पर और आएंगे बिल की डिस्काउंटिंग और डिसऑनर्ड के रेस्पेक्ट में। तो चैनल पर जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में ये कवर हो जाएगा, है ना? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, सभी नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल जाए, सभी वीडियोस आप कॉन्सेप्चुअली लर्न कर पाएँ, बस यही पर्पस है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।